हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। प्रेग्नेंट पत्नी की हालत देखकर पति के उड़ गए होश। आज विनोद गाड़ी में बैठते हुए बहुत खुश था, क्योंकि उसके दिल्ली वाले ऑफिस को उसकी जरूरत थी, इसलिए कुछ महीनों के लिए उसे वापस दिल्ली भेजा गया था। और आज वह अपने घर जा रहा था। उसकी पत्नी के 9वां महीना लगने वाला था। उसके बाद तो कभी भी खुशखबरी आ सकती थी। उसने घर पर किसी को नहीं बताया था, वह सबको सरप्राइज देना चाहता था। उसकी शादी को 5 महीने हुए थे, उसका ट्रांसफर हो गया। संगीता का बहुत मन था वह उसके साथ चले। वह सोच ही रहा था कि अपनी माँ से बात करे कि संगीता को अपने साथ ले जाऊं। जाने से 2 दिन पहले संगीता को चक्कर आ गया, तो विनोद उसको डॉक्टर को दिखा कर लाया। तो डॉक्टर ने कहा संगीता माँ बनने वाली है। अब तो विनोद का भी मन नहीं था संगीता को अकेले छोड़ने का। और उसकी माँ कहने लगी, बेटा इस हालत में सफ़र करना ठीक नहीं है, बच्चा होने के बाद ले जाना। उसके परिवार में उसकी छोटी बहन, छोटा भाई थे। जब वह संगीता को छोड़कर आया था, उसके बाद एक बार भी नहीं जा पाया था। पूरे 2 दिन का सफ़र था और इतनी जल्दी छुट्टी मिलना मुश्किल था। टेलीफोन पर भी ज़्यादा बात नहीं हो पाती थी, क्योंकि वहाँ पर कभी किसी के पास मोबाइल फ़ोन नहीं था। और वह जब भी फ़ोन मिलाता तो संगीता से 1 मिनट मुश्किल से बात हो पाती। पर मुझे पूरा विश्वास था कि मेरी माँ, भाई, बहन संगीता का पूरा ध्यान रखते होंगे। सुबह की 9 बजे मैं घर के बाहर पहुंच गया था, तो देखा मेन गेट खुला था। अब तो मैं और खुश हो गया कि अंदर जाकर सबको एकदम चौंका दूंगा। पर अंदर जाकर तो मैंने देखा उससे तो मैं ही चौंक गया। मेरी माँ, बहन, भाई सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और संगीता सबको नाश्ता दे रही थी। उससे चलना भी मुश्किल हो रहा था इस हालत में, फिर भी बेचारी धीरे धीरे सब, कभी पराठे तो कभी चाय ला कर दे रही थी। उस मैंने उसे ध्यान से देखा। ऐसी हालत में वो तो पर रंग चढ़ता है, पर उसका रंग तो एकदम काला पड़ गया था। उसको देखकर कोई यह नहीं कह सकता था इसका 8वां महीना चल रहा है। पूरे शरीर की हड्डियां नजर आ रही थी। इतने में मेरी बहन की मेरे ऊपर नज़र पड़ गई। अरे भैया आप। तो माँ एकदम से चौंक गई। अरे विनोद। मैं कुछ कहता उससे पहले ही संगीता भागकर मेरे गले लग गई और तेज तेज रोने लगी और एकदम से बेहोश हो गई। मैं डर गया और जल्दी से उसे डॉक्टर के लेकर गया। डॉक्टर ने उसका पूरा चेक करा, फिर आकर मुझ पर गुस्सा होने लगी। विनोद, तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपनी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए। इस हालात में एक औरत को अपने पति के परिवार की, प्यार की, उनके साथ की और पौष्टिक आहार की, आराम की, सब चीज़ों की बहुत जरूरत होती है। संगीता की हालत देख कर लगता है उसे कुछ भी नहीं मिला और इसकी यह कंडीशन रही, इसे और बच्चे को बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। तुम पहली बार को दिखाने लेकर आए थे, उसके बाद दोबारा चेकअप करवाने भी नहीं आए। विनोद हाथ जोड़कर कहता है, डॉक्टर साहिबा अब शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। विनोद संगीता को लेकर घर वापस आ जाता है, तो उसकी माँ उसके पास आकर बड़े प्यार से बोलती है, अरे बेटा तुमने तो फ़ोन करके बताया भी नहीं तुम आने वाले हो। तो अच्छा हुआ ना माँ, नहीं तो जो आपने संगीता के साथ किया मुझे कैसे पता चलता। मैंने क्या किया, सब ड्रामा इस औरत की अच्छी भली थी। तुम्हें देखते ही बेहोश है कि नौतों को घर में लड़ाई और क्लेश करवाने में मजा आता है। ठीक है माँ, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे और ना ही क्लेश रहेगा। या तुम क्या कह रही हो। विनोद, सही कह रहा हूँ माँ, मुझे ऑफिस की तरफ से फ्लैट मिला है और मैं वहीं जा रहा हूँ। और वह जोर के कपड़े लेकर संगीता को लेकर वहाँ पर चला जाता है। माँ, बहन, भाई सब देखते रह जाते हैं, पर वह मुड़कर नहीं देखता। फ्लैट में सारी सुविधाएं दी गई थी। वह एक फुल टाइम मेड रख लेता है और घर में फल, फ्रूट, नारियल पानी, पनीर, ड्राई फ्रूट सामान का ढेर लगा देता है। संगीता कहती, इतना सामान क्यों ला रही हो जी आप तुम्हें अपना और भी ज़्यादा ध्यान रखना है। बस मेरी यह तमन्ना कि बच्चा पूरा टाइम लेकर हो, इतने समय में काफ़ी कवर हो जाओगी। एक औरत को जब पति का प्यार मिलता है तो वह सूखी रोटी खाकर भी खिल जाती है। उस पर इतने दिन रात केयर होना, अच्छा खान पान, डिलीवरी का टाइम आने तक संगीता में काफ़ी हद तक सुधार हो जाता है। डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो वह भी कहते हैं, सच में विनोद तुमने तो चमत्कार कर दिया। फिर एक दिन लेबर पेन होने पर उसे नर्सिंग होम में लेकर जाता है। कुछ समय पश्चात वह एक प्यारे से बेटे को जन्म देते हैं। जब विनोद की माँ को पता चलता है तो वह छोटे बेटे और अपनी बेटी के साथ उनसे मिलने आती है। विनोद संगीता से माफ़ी मांगती है और अपने पोते को घर लेकर चलने की कहती है। तो विनोद कहता है, माँ मेरा बच्चा दुनिया में ठीक ठाक आ गया, संगीता भी ठीक है, अब मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। पर मैं अब उस घर में वापस नहीं आऊँगा। अपने परिवार को लेकर छुट्टी मिलने पर वह अपने फ्लैट में ले जाता है। कुछ महीनों में उसका काम पूरा हो जाता है तो वह संगीता और अपने बच्चे के साथ जहाँ उसका ट्रांसफ़र हुआ था वहाँ चला जाता है और हंसी खुशी अपने परिवार के साथ रहता है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आपको क्या लगता है जो विनोद ने फैसला लिया वह ठीक था। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।